वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टर्म पे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कैसे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं। सो हमने इतना सीखा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर डिफाइंड होता है बाय मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, और ये एन कैप उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। ये पूरे वेक्टर की वैल्यू है और ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। हम देख चुके हैं कि एंगल 0 पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होता है, परपेंडिकुलर में 0 नहीं होता है। सो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यानी एंगल 0 हो या 180 हो, दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड विल बी 0। इन शॉर्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बट परपेंडिकुलर में 0 नहीं होता है बिकॉज एंगल 90 है एंड साइन 90 इज नॉट 0। नाउ लेट्स सी टुडे हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो अमाउंट तो मुझे पता है, जब डायरेक्शन मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आई विल से कि मुझे वेक्टर मिल गया। सो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अब इनका ए क्रॉस बी का मुझे डायरेक्शन पता करना है, तो उसके लिए तरीका है राइट हैंड थंब रूल। यानी अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है ए क्रॉस बी का, तो जो हम लॉ यूज करते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। नाउ द राइट हैंड थंब रूल सेज दैट अगर वेक्टर ए क्रॉस बी इसकी अगर इसका मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखेंगे। सबसे पहले दोनों वेक्टर का टेल जरूर ज्वाइन करिएगा, उसके बाद राइट हैंड यूज करना है और राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं इन फिंगर्स को वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखना है और बी की तरफ टर्न करना है। राइट हैंड के फिंगर्स वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखना है और वेक्टर बी की तरफ टर्न करना है। तो जो थंब पॉइंट करेगा या जहां थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। ये है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। यानी अगर ये दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हैं तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। इस तरह से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं। अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होता है उसके लिए भी सेम लॉजिक। अब राइट हैंड के फिंगर्स को बी की तरफ रखना है और ए की तरफ टर्न करना है। अगेन जहां थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो राइट हैंड के फिंगर्स बी की तरफ रखा, ए की तरफ टर्न किया। अब थंब कहां पॉइंट करेगा, परपेंडिकुलरली इनसाइड, यानी इन्हीं दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनसाइड। तो परपेंडिकुलरली आउटसाइड ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली इनसाइड बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। एक बात हम नोटिस करेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यानी ए क्रॉस बी अगर आउटसाइड है तो बी क्रॉस ए इनसाइड है, तो ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो वेक्टर्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। राइट और मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन
हम बाहर की तरफ बोलेंगे, और बाहर वाली एक्सिस कौन सी होती है? जेड एक्सिस। यानी अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड एक्सिस में ए क्रॉस बी है, और बी क्रॉस ए माइनस जेड एक्सिस में है, वो उसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो अब कुछ बातें करते हैं अबाउट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है, ऑब्वियसली ये है, लॉ है, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो मैं बोलूंगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालूं, मान लीजिए बी क्रॉस ए का अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो अगर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आई विल से मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। अब ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और मॉड ऑफ बी क्रॉस ए आर इक्वल। सो ये दो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों का अमाउंट इक्वल है, बट ऑब्वियसली हमने अभी देखा कि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को क्या नाम देते हैं? पहले से पढ़ा है, दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स, राइट? ऐसे वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। सो अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हैं, यानी आई कैन से कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का नेगेटिव है। इसीलिए बोला जाता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर बराबर होते तो आई वुड हैव सेड कि कम्यूटेटिव। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्या रीजन है? वो स्केलर है, उसमें सिर्फ अमाउंट है, यहां पे डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों का। सो ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको ये सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, कहीं यूज नहीं होने वाले हैं, बस बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड की प्रॉपर्टी क्या है। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए क्रॉस बी प्लस सी, मान लीजिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। दिस इज एप्लीकेबल। यानी ए क्रॉस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको बोलते हैं द लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डॉट प्रोडक्ट में भी होता है। देन सपोज करिए वी आर कैलकुलेटिंग सर्टेन वैल्यूज। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मुझे आई कैप क्रॉस आई कैप चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। अब आई कैप क्रॉस आई कैप कैसे लिखेंगे? मॉड आई कैप साइन थीटा। अब अगर दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एंगल 0 इंटू एन कैप। बिकॉज दो वेक्टर्स आई और आई हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, यानी दोनों पैरेलल हुए, और दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यानी मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी साइन 0 आएगा विच इज 0, तो आई क्रॉस आई 0, एंड सिमिलरली जे क्रॉस जे विल बी 0, के क्रॉस के विल बी 0। जितने भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, बिकॉज एंगल 0 है। तो साइन थीटा में जब साइन 0 आ जाता है तो अमाउंट 0 हो जाता है, इसलिए वेक्टर की वैल्यू ही 0 हो जाती है। बट सपोज मुझे, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए मुझे आई क्रॉस जे चाहिए। अब ये मैं आपको अलग से सिखाता हूं, क्योंकि ये ऐसी बात है जो हमें याद रखनी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देखते हैं। थर्ड में मैंने ये सीखा है कि आई क्रॉस आई
जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ऑल 0। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज समथिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियर कर देगा ये। आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। ये 3 वेक्टर्स हैं। अब मैं एक एक करके आपको वैल्यू दिखाता हूं। नाउ सपोज मुझे आई कैप क्रॉस जे कैप चाहिए, ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है, इनफैक्ट सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता है। यानी अब अगर मुझे आई क्रॉस जे चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन थीटा, थीटा बिकम्स 90 इंटू एन कैप। नाउ आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मॉड आई कैप मॉड जे कैप, सी ये दोनों की वैल्यू 1, साइन 90 ये भी 1। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हुआ? एन कैप के बराबर हुआ। नाउ व्हाट इज एन कैप? एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी यहां पे एन कैप क्या होगा? विल बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल, राइट। देखिए ये आई ये जे, राइट हैंड यूज करना है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को मुझे आई क्रॉस जे का डायरेक्शन चाहिए। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन विल बी फिंगर्स आई की तरफ, फिंगर्स राइट हैंड के फिंगर्स को आई की तरफ, जे की तरफ टर्न करना है। जहां थंब पॉइंट करेगा दैट इज आई क्रॉस जे का डायरेक्शन। तो ये आई कैप की तरफ फिंगर्स, जे की तरफ टर्न किया, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? जेड एक्सिस में। ये जो जेड एक्सिस है ये बाहर ही आ रही है, तो आई क्रॉस जे बाहर आ रहा है। इसका मतलब आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप, और एन कैप वही तो हुआ, तो एन कैप की वैल्यू क्या आ गई? के कैप। सो दैट मीन्स आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू के कैप होगी। इसको याद करने का तरीका है वो आगे बताऊंगा, अभी पहले एक्चुअली तरीका मालूम होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज मुझे जे कैप क्रॉस के कैप चाहिए, ये पहला मैंने रिलेशन निकाला है। अब मुझे जे कैप क्रॉस के कैप चाहिए, सेम लॉजिक, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा थीटा 90 इंटू एन कैप। सो मॉड जे, भाई के, जे और के यूनिट वेक्टर्स, तो मॉड जे 1 मॉड के 1 साइन 91। तो अगेन जे क्रॉस के क्या हुआ? जे कैप क्रॉस के कैप विल बी एन कैप। यानी अगेन एन कैप क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब जे क्रॉस के का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये जे है, के बाहर की तरफ है। लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो रेड वाली पेन दिख रही ये जे और बाहर है के, तो जे क्रॉस के कैसे आएगा? राइट हैंड के फिंगर्स जे की तरफ, के की तरफ टर्न करिए, तो जे क्रॉस के का डायरेक्शन क्या आएगा? इधर। ये कौन सी एक्सिस हुई? एक्स। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या हुआ? आई कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो गई? आई कैप। तो जे क्रॉस के क्या हो गया? आई कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप, सारे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है सब समझ में आता है। के क्रॉस आई कैप कितना होगा? सेम लॉजिक, मॉड के कैप मॉड आई कैप, इनके बीच में भी एंगल 90 इंटू एन कैप, मॉड के कैप मॉड जे कैप सब 1 हो गए, साइन 90 1। तो के कैप क्रॉस आई कैप कितना हुआ? एन कैप। तो अगेन एन कैप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ के क्रॉस आई।
K क्रॉस I कैसे निकालेंगे? चलिए फिर देखते हैं। देखिए, ये जो बाहर की तरफ पेन आ रहा है, ये K, I कैप मतलब x एक्सिस, तो दिस इज K, दिस इज I। सी, ये K और ये I, तो K क्रॉस I कैसे आएगा? देखिए, राइट हैंड के फिंगर्स K की तरफ, I की तरफ टर्न करें, थंब कहां पॉइंट करेगा? अपवर्ड। नाउ अपवर्ड कौन सी एक्सिस हुई? Y। Y में यूनिट वेक्टर क्या हुआ? J कैप। तो N कैप क्या हुआ? J कैप। तो K कैप क्रॉस I कैप बिकम्स J कैप। तो ये तीन हमने पता कर लिए, राइट? नाउ A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होते हैं? A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होते हैं? एक दूसरे का नेगेटिव। सो अगर I क्रॉस J K कैप है तो J क्रॉस I क्या हुआ? I क्रॉस J K कैप, तो J क्रॉस I क्या हो गया? करेक्ट, माइनस K कैप, एक दूसरे का नेगेटिव। J क्रॉस K क्या है? I कैप, तो K क्रॉस J कितना हुआ? माइनस I कैप। ये निकालने की जरूरत ही नहीं मुझे। K क्रॉस I कितना है? J कैप, तो I क्रॉस K क्या हुआ? माइनस J कैप, राइट? सो ये सारे हमें मिल गए, सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो इसका मतलब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो याद करिए, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 होते थे, बाकी सारे 0 होते थे। क्रॉस में क्या है? I क्रॉस I, J क्रॉस K क्रॉस K 0, बाकी सब 0 नहीं है। और इनकी वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ये यूज होगा। अब मैं याद कैसे करूं इतना सारा? अरे सर, इतना सारा कैसे याद करें? हमेशा फिजिक्स में पढ़ा कि याद नहीं करना है, याद नहीं करना, इतना सारा याद करने के लिए बोल रहे हैं। नाउ इसके लिए छोटा सा एक तरीका है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये मुझे दिखाना जरूरी था आपको, सो दैट यू शुड नो कि एक्चुअली कैसे आया। अब उसको एक याद करने का सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको इन सब की वैल्यू चाहिए, और मैं अभी आगे दिखाता हूं कि इनकी वैल्यू यूज कहां होगी, जब भी आपको ये सब निकालना है, क्या करना है? एक सर्किल बनाना है। क्या करना है? एक सर्किल बनाना है। उस सर्किल में आपको तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, तीनों एक ही डायरेक्शन में शो करने हैं। तीनों एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिए, I कैप, J कैप, K कैप, तीनों एक ही डायरेक्शन में शो कर दिए। अब किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वाला आंसर होगा। जैसे कोई भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग क्रॉस, तो जो तीसरा बचा है वो आंसर है। अब कैच क्या है? अगर इसके इन दोनों के जो इनका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, अगर उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ होगा, राइट? अगर इनके डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वाला आंसर है विद द पॉजिटिव साइन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे इनके तो तीसरा वाला आंसर होगा विद द नेगेटिव साइन। मतलब अगर मुझे I क्रॉस J चाहिए, देखिए, तो इनके डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीसरा वाला आंसर होगा I क्रॉस J विल बी K। चेक करिए, I क्रॉस J K। J क्रॉस K चाहिए, इनके डायरेक्शन में, तीनों एंटी क्लॉकवाइज है, मैं इन्हीं के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो J क्रॉस K में आंसर क्या होगा? I कैप। चेक करिए, J क्रॉस K I कैप। फिर K क्रॉस I, फिर इनके डायरेक्शन में गए तो तीसरा वाला आंसर होगा कितना? J कैप। तो K क्रॉस I J कैप। अब अगर मैं इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो बस नेगेटिव साइन, यानी अगर मैं आपसे बोलूं J क्रॉस I, तो J क्रॉस I का मतलब इनके ऑपोजिट जा रहा है तो माइनस K, I क्रॉस K ऑपोजिट जा रहा है माइनस J, K क्रॉस J ऑपोजिट गए माइनस I। तो मुझे कहां याद करना पड़ेगा भाई? जहां जरूरत पड़ेगी एक सर्किल बनाएंगे, I J K दिखाएंगे और ये छोटी सी बात याद रख लेंगे। सो आई होप ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, I क्रॉस K, I क्रॉस J, ये सब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये याद हो गया होगा। इसकी जरूरत कहां है? लेट्स सी। इसकी जरूरत यहां पड़ती है कि मान लीजिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल से दिखाता हूं।
मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है b i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ये कोई भी दो वेक्टर्स हैं। अब इन वेक्टर्स को पहचानिए, ये मुझे i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में दिए हैं, और अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे a क्रॉस b की वैल्यू चाहिए। मुझे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। मैं सबसे पहले सोचूंगा जो पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि a क्रॉस b अगर चाहिए तो मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। प्रॉब्लम क्या है? मॉड a मॉड b निकाल लेंगे, इतना तो अब वेक्टर्स में सीख गए होंगे हम लोग। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम होता है। तो मैग्नीट्यूड्स तो मैं इजीली पता कर लूंगा दोनों वेक्टर्स के। नाउ आपको यूनिट वेक्टर मालूम है, यानी a क्रॉस b का जो भी डायरेक्शन होगा, क्या उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम है? नहीं मालूम है। कैसे पता कर लेंगे ये दो वेक्टर कहां है? पता भी कर लेंगे, सोचना कितना मुश्किल है। यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे होगा मुझे नहीं मालूम, एन कैप नहीं मिलेगा। एंगल मालूम है क्या इन दोनों में? नहीं मालूम है। ये दोनों ही नहीं पता है, कैसे आ जाएगी वैल्यू? तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल नहीं पता है सबसे बड़ी बात। एन कैप भी नहीं पता है, बट एंगल भी नहीं पता है। तो मैं इससे एक बात से जज कर लूंगा कि अगर मुझे एंगल नहीं दिया है तो एंगल निकालना अपने आप में बड़ा काम है। ये डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही किया था, याद करिए, मॉड a मॉड b cos थीटा। तो जब वेक्टर इस फॉर्म में गिवन होते हैं, अब चाहे मुझे a डॉट b चाहिए हो, चाहे मुझे a क्रॉस b चाहिए हो, मैं ये वाला फॉर्मूला इस तरह का यूज ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एंगल नहीं पता है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि मुझे a क्रॉस b चाहिए। अब a क्रॉस b अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे a क्रॉस b अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे बोल तो रहे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा भाई? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल है? वेक्टर की वैल्यू तो पता ही है, तो दोनों वेक्टर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेक्टर a पता है, क्रॉस वेक्टर b मालूम है, दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा डॉट में करते आए। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल लॉजिक है। एक टर्म उठाया, तीनों से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म उठाया, तीनों से, तीसरा उठाया। ध्यान सुनिएगा, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, यहां से एक टर्म उठाएं, तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरा उठाएं, तीनों से मल्टीप्लाई करें, ऐसे। ये नहीं करना है कि यहां से एक उठा लिया और इधर मल्टीप्लाई किया, वो b क्रॉस से हो जाएगा। a क्रॉस b चाहिए तो a का एक टर्म उठाइए, बाकी 3 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरा उठाइए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तीसरा उठाइए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। और अब मुझे जरूरत पड़ेगी वो i क्रॉस k और i क्रॉस j। उसके लिए क्या करना है? एक सर्कल बना लेना है, i कैप j कैप k कैप, एक सर्कल बना लेना है और मैं चेक कर लूंगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई, लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहला टर्म उठाया, ये पहला टर्म पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे देखिए 1 लिखा है, तो 2 × 1 हो गया 2, और i कैप और i कैप मल्टीप्लाई होंगे यूजिंग क्रॉस, तो i क्रॉस i हो गया 0, पहला टर्म आ गया 0, प्लस पहला टर्म दूसरे टर्म से, तो 2 × 2। देखिए ये जो -2j कैप लिखा है ना, राइट, इसको हम बहुत तरह से कर सकते हैं। चलिए आप फिलहाल नेगेटिव ही समझिए। सो 2 × -2 -4 i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या हुआ? i क्रॉस j विल बी k, राइट। देन 2i कैप प्लस 3k कैप, पहला टर्म आखिरी टर्म से, सो 6 i कैप क्रॉस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप। तो i कैप क्रॉस k कैप देखिए उल्टा जा रहा है, तो क्या आएगा? -j कैप, प्लस यहां से सेकेंड टर्म उठाइए। अब ये सेकेंड टर्म इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 3 j क्रॉस i,
तो J क्रॉस I, सेकेंड टर्म पहले टर्म से J क्रॉस I, तो J क्रॉस I उल्टा जा रहे हैं, देखिए माइनस के। फिर सेकेंड टर्म से, तो सेकेंड टर्म में आएगा J क्रॉस J 0। फिर सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू J क्रॉस K, J क्रॉस K इनके डायरेक्शन में गए I कैप, देखिए J क्रॉस K इनके डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन के साथ तीसरा वाला I कैप, प्लस तीसरा टर्म उठाएं, मल्टीप्लाई करें, तो 4 इंटू 1 4 K क्रॉस I। अब K क्रॉस I इनके डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो J कैप। फिर तीसरा टर्म सेकेंड टर्म से, तो 4 इंटू -2 -8, और K क्रॉस J, तो K क्रॉस J उल्टा गए, तो माइनस I कैप। अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए -4 K कैप -6 J कैप, देखिए 6 इंटू -J कैप -6 J कैप, ये माइनस बाहर निकाल लें, -3 K कैप प्लस 9 I कैप प्लस 4 J कैप, राइट, प्लस 4 J कैप और प्लस 8 I कैप। अब I कैप अलग ऐड करें, J कैप अलग ऐड करें, K कैप, तो 9 I कैप 8 I कैप 17 I कैप, -6 J कैप प्लस 4 J कैप -2 J कैप, -4 K कैप -3 K कैप -7 K कैप। ये आ गई वैल्यू A क्रॉस B की। आप देखिए पूरा पूरा वेक्टर आपके पास है, कंप्लीट वेक्टर मेरे पास है, यानी मुझे A क्रॉस B जो वेक्टर चाहिए था, ये है वो वेक्टर। और वेक्टर I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में ही आता है, उसी फॉर्म में आया है। याद करिए A डॉट B स्केलर होता है, तो A डॉट B की वैल्यू नंबर आती है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में आएगी, ये है। और ये 17 2 और 7 क्या है, 17 -2 -7 बोलिए क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B को वेक्टर की तरह ट्रीट करिए, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैं अब आपसे बोलूं कि भाई मुझे A क्रॉस B तो मिल गया, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, तो A क्रॉस B का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये एक वेक्टर है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी, 17 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, -2 -7 रखेंगे तो भी एक ही बात है, लेकिन मुझे अमाउंट रखना है। तो -2 J कैप का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट 2 है, -J कैप मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो Y कंपोनेंट है वो नेगेटिव Y एक्सिस में है, बस वैल्यू तो 2 है ना, तो यहां पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर Y कंपोनेंट का स्क्वायर, -2 रखेंगे तो भी वैल्यू तो वही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको हमेशा नॉर्मली वेक्टर्स जो गिवन होते हैं I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में गिवन होते हैं। मुझसे बोले B क्रॉस से बताओ कितना होगा, अब शुरू मत हो जाइएगा B क्रॉस से कैलकुलेट करना। A क्रॉस B और B क्रॉस से एक दूसरे का क्या होते हैं, नेगेटिव। तो जो A क्रॉस B की वैल्यू है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, B क्रॉस से मिल गया। अब अगर मैं एक बार ये कैलकुलेट कर लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकल आएगा। अब इसके बाद सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, A क्रॉस B कैलकुलेट करना आना चाहिए बस। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, जो हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ A क्रॉस B, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो जब वो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चंस में सारे एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।